तो जी नमस्कार, मैं हूँ हिमाचली बरार और आज बनाते हैं कड़ी। जी हाँ, तो हमेशा पंजाबी कड़ी नहीं होती ना, हिमाचली कड़ी होती है। और ये हिमाचली कड़ी हमने डिस्कवर करी है इस बार के हिमाचल के ट्रिप पे। बड़ी मस्त है, धाम स्टाइल, मतलब भोज स्टाइल की कड़ी है, मंडी से है। हम टोपी उतार के तैयार होके आते हैं। देखिए, हिमाचल की जो कड़ी है, एक तो खट्टी मीठी होती है, दूसरा थोड़ी पतली होती है, और तीसरा अगर वो धाम की कड़ी है, जैसे मंडी का जो धाम है जिसको मंड्याली धाम बोलते हैं ना, धाम मतलब यूँ कह लीजिए कि फीस्ट। तो जो मंडी का मंड्याली धाम है ना, मंड्याली धाम की कड़ी बहुत फेमस है। और ना उसमें अनियन पड़ता है, ना उसमें प्याज पड़ता है, सॉरी अनियन प्याज तो सेम ही हो गया ना उसमें अनियन पड़ता है, ना उसमें गार्लिक पड़ता है। सबसे फेमस कड़ी है वो। आई नो मुझे बाकी सारे अब गुस्से हो जाएंगे कांगड़ी धाम वाले कि हेलो, हमारे बारे में बात क्यों नहीं हुई, लेकिन चलिए ऐसे कह लेते हैं, मुझे मंड्याली धाम की कड़ी बड़ी अच्छी लगती है। फीस्ट मतलब किसी की शादी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, तो वहाँ धाम पे जाते हैं और घर से अपनी प्लेट लेके जाते हैं, और जो बच जाता है उसको फेंकते नहीं हैं, उसको वापस घर लेके आते हैं, और घर में वो जो धाम का बचा हुआ खाना होता है वो सारा मिला दिया जाता है और उसको दे दिया जाता है तड़का, और वो भी अपने आप में एक डिश है। धाम के बारे में आज इतना बहुत है। रेसिपी पे ध्यान रखिए, पानी, दही और बेसन, इसका मिश्रण जा चुका है, ठीक है जी। गैस तेज हो चुकी है, लाल मिर्च तोड़ी जा चुकी है। हम हमेशा डालते हैं बेड़गी मिर्च, नॉन स्पाइसी। अभी मसालेदानी लेके आते हैं, धनिया, जीरा, कलौंजी, और अगर सौंफ डालनी है तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है सौंफ, ठीक है जी। कलौंजी बोला था मैंने, लेकिन मेथी होती है। रणवीर की बातें इतनी नहीं सुनते सीरियसली। और ये जो धनिया है इसको दरड़ लिया, पाउडर नहीं बनाना है, बस दरड़ना है। क्या खुशबू है। ये हिमाचली कड़ी और ख़ासतौर मंडी की कड़ी सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में बनती है। तो सरसों का तेल लेना है, उसको जला लेना है, लेकिन आप चाहें तो इसे रेगुलर तेल या घी में बना सकते हैं। हर किसी को सरसों का तेल पसंद नहीं होता। नॉट एवरीबडी इज़ मस्टर्ड ऑयल फैन, है ना। एक काम करते हैं, बाकी हल्दी वल्दी भी डाल ही देते हैं। तो ये दही में हल्दी, ये ऑप्शनल है। थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा कलर बेटर कर देती है, और कुछ नहीं। और हींग भी ऑप्शनल है। अभी देखो खिलारा जो इतना हो गया है, इसको मैं बता देता हूँ क्या है। जीरा, मेथी, हींग, धनिया, अदरक तैयारी में यही है। एक्चुअली अदरक भी ऑप्शनल है, मैं सिर्फ मन की शांति के लिए डाल रहा हूँ कि चलो कुछ तो डले रेसिपी में, वरना लोग बोलेंगे तो बड़ी सिंपल है। ये लो जी, सरसों का तेल जल गया है। अब ये सारा काम साइड बाय साइड करके रखना है, नहीं तो तेल जल गया और आपकी कटिंग चॉपिंग नहीं हो रखी है तो सारा काम खराब हो जाएगा। मेथे, मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और धनिया की डंडी, ये दही विद बेसन, पानी थोड़ा और। पतली बनती है ये कड़ी, मोनोपोली यही है बस हिमाचली कड़ी की, इसीलिए मॉनसून के लिए बेस्ट है ना, है? अब आते हैं जी पकोड़े पे। धाम की जो कड़ी है उसमें जो सीज़न में होता है वो डाल देते हैं पकोड़े में, लेकिन ज़्यादातर पालक के पकोड़े जाते हैं। हाँ, तो पालक के पकोड़े के लिए आपको चाहिए पालक। ये हो गई पालक, डंडी वंडी ज़्यादा नहीं डालनी,
पकोड़े का मिक्सचर, ये गई पालक, ठीक है ना। अभी ये जो अपना धनिया है ना, ये वाला जो बच गया कुटा हुआ धनिया, ये डाल दो। अभी डाल दो जी बेसन, ये गया बेसन। अभी डाल दो जी दही। अभी डाल दो जी अजवाइन। अभी डाल दो जी नमक। अभी डाल दो जी हींग। अब इसमें अजवाइन और हींग इसलिए डालते हैं बिकॉज बेसन हेवी होता है ना, तो पकोड़े जो है वो खाने में दिक्कत करते हैं, हेवी हो जाते हैं। तो अजवाइन और हींग पाचन में मदद करती हैं। ये लीजिए, ब्यूटीफुल। कढ़ी जो है वो लंबे समय तक पकनी चाहिए। हाँ, अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बेसन डाल देते हैं और एक उबाला देते हैं और बोलते हैं कढ़ी बन गई। बेसन कम रहेगा सिर्फ बाइंडिंग के लिए, ताकि दही ना फटे, और लंबे वक्त तक कुकिंग होगी। वही किसी भी कढ़ी की मोनोपोली है, चाहे वो पंजाबी कढ़ी हो चाहे वो हिमाचली कढ़ी, ठीक है। ये देखिए कढ़ी अभी कितनी पतली है, बिल्कुल सूप जैसी है। देखिए कढ़ी पतली रखने के दो कारण हैं कि एक तो इसको चावल के साथ खाया जाता है हिमाचल में तो डेफिनेटली, तो जब कढ़ी पतली रहती है तो चावल के साथ खाने में आसान रहती है। दूसरी चीज़, अब इसमें पकोड़े जाएंगे, जैसे पकोड़े जाएंगे वो सारा का सारा मॉइस्चर खींच लेंगे कढ़ी से, कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए इस स्टेज पे तो कढ़ी डेफिनेटली पतली होनी चाहिए, बट ओवरऑल भी हिमाचली कढ़ी पंजाबी कढ़ी ऐसी गाढ़ी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको हिमाचल को समझना ना तो आप कढ़ी को समझ लीजिए। जो पंजाब के साथ लगता हुआ हिमाचल है वहाँ पर आपको कढ़ी में पकोड़े दिखेंगे, कढ़ी थोड़ी गाढ़ी दिखेगी, जैसे ऊना है, बिलासपुर है। फिर जब आप चंबा की तरफ जाएंगे जो पहाड़ों के साथ, जम्मू के साथ लगता हुआ हिमाचल है, वहाँ पर कढ़ी के अंदर अलग अलग पहाड़ी स्पाइसेस, हर्ब्स डलने शुरू हो जाएंगे। जब आप मंडी में जाएंगे तो मंडी में कढ़ी बगैर पकौड़ों के सर्व होगी, बीच बीच में कभी पकोड़े डाल दिए जाएंगे। अगर लोगों के घरों में जाएंगे तो कढ़ी के ऊपर बूंदी डाल दी जाएगी। तो कढ़ी जो है वो मोनोपोली पंजाब ने ली हुई है, लेकिन जो उसकी मास्टरी है वो हिमाचल ने करी हुई है। घर घर में, हर घर में दही जो है वो पहले ही खट्टा हो रहा होता है अलग से कढ़ी के लिए, कि नहीं नहीं ये कढ़ी वाला दही है। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट कई धामों में तो कोई पकौड़ा वकौड़ा कुछ होता ही नहीं है कढ़ी में। जो ब्यूटी होती है वो यही होती है कि कढ़ी और चावल और दही की खटास। हाँ, मंडी में ये ज़रूर करते हैं, कढ़ी को फिनिश करने के लिए हल्का सा घी डाल देते हैं ऊपर, वो हम डाल देंगे। एक उबाला आएगा एंड डन, और ये हल्का सा घी जस्ट टू फिनिश। ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप, ये गाढ़ी गाढ़ी नहीं है, रनी रनी है। और वो जो हल्का सा ऊपर घी डाला है उसकी खुशबू बढ़िया आ गई एकदम। और पकोड़े जो है ना, जो लोग कहते हैं कि भाई पकोड़े बनाओ और कढ़ी पे लास्ट मिनट डाल दो, वो लोग आपके साथ धोखा करते हैं। पकोड़े के अंदर जो मसाले होते हैं, जो बेसन होता है, उसका फ्लेवर कढ़ी के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ तो कढ़ी हमेशा पकोड़ों के साथ थोड़ी देर पकाई जाती है ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से जाए। कढ़ी और पकोड़े की मुलाकात जो है ना होनी बड़ी ज़रूरी है। कई जगह पे कढ़ी पत्ता डालते हैं हिमाचल में कढ़ी में। हिमाचल में एक्चुअली जंगली कढ़ी पत्ता बहुत होता है। हाँ, तो जैसे आम कढ़ी पत्ता होता है ना हमारा, उसकी तरह नहीं होता है। थोड़ा नीम का जो फ्लेवर, हल्की सी मिठास जैसी नीम की होती है, वो उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप हिमाचल में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कढ़ी पत्ते के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे, और कढ़ी में कई जगह पड़ता भी है, ठीक है। ये पतली कढ़ी होने का फ़ायदा यही है कि मस्त चावल के साथ खाई जा सकती है।
और पकोड़े को दूसरा कढ़ी में पकाने का फ़ायदा ये है, अंदर तक बराबर से बेसन जो है वो पक जाता है, घुल जाता है। वेरी नाइस। आत्मा तृप्त हो गई, तृप्त। मन में जो है वो पहाड़ों की हवा चल रही है स्टीरियो साउंड इफेक्ट में, और दूसरी तरफ पहाड़ों का म्यूज़िक।